स्नातकोत्तर महाविद्यालय। मैं डॉक्टर अभिलाषा शर्मा, शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा स्वाध्यायी छात्राओं का जो वस्त्र विज्ञान एवं परिचय वाला जो पेपर है उसमें परिसज्जा, वस्त्रों की परिसज्जा जो इकाई है उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि वस्त्र परिसज्जा होती क्या है ना। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि कपड़ा निर्माण के बाद उसमें अंतिम रूप देने के लिए जो की जाती है, जो कपड़े को बेहतर गुण देने, उसकी गुणवत्ता को सुधार करने, उसको उपयोग हेतु तैयार करने, फैब्रिक फिनिशेस से हम कपड़े की स्थायित्व, सौंदर्य और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे घर हम बनाते हैं, घर बनाने के बाद जब हमारा जो ढांचा तैयार हो जाता है उसके बाद हम उसमें प्लास्टर करवाते हैं जिससे कि दीवारें चिकनी होती है। उसके बाद उसको और बेहतर अच्छा बनाने के लिए हम उस पर कलर कराते हैं। जब रंग रोगन कराते हैं तब उसके बाद हमको जो है फाइनल रूप में हमको क्या दिखाई देता है, सुंदर सा अपना घर तैयार दिखाई देता है। तो आप खुद भी आप तुलना कर सकते हैं कि जब सिर्फ ढांचा तैयार हुआ था तो कैसे दिखाई दे रहा था, फिर आप देख सकते हैं कि वो ढांचा तैयार होने के बाद जो उसका प्लास्टर हुआ तो वो कैसे दिखाई दे रहा था, फिर जब पूरा कलर होने के बाद तैयार हुआ तो वो कैसे दिखाई दे रहा है ना। इसी तरीके से जो इसका परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है कि कपड़े की गुणवत्ता, उसकी उपस्थिति और उसकी उपयोगिता में सुधार करना, है ना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कपड़े की सतह पर रंग, चमक, बनावट, उसके विशेष गुण जैसे पानी, दाग और झुर्रियों से बचाने की क्षमता, ये सब जोड़ी जाती है ना। मतलब उसको बेहतर बनाना और अच्छे उपयोग युक्त बनाना, ये जो है वो परिसज्जा का काम होता है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये भी जो है वो कितने तीन प्रकार के होते हैं। जैसे मैकेनिकल फिनिशेस मतलब यांत्रिक परिसज्जा, दूसरा होता है केमिकल फिनिशेस मतलब रासायनिक परिसज्जा, और ये आप लोग जो है तीसरी परिसज्जा यहाँ पर लिखी हुई है कि एजिंग परिसज्जा, मतलब कि ये जल अवरोधी परिसज्जा, वाटर प्रूफिंग जो बोलते हैं हम लोग, ये जल अवरोधी होती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इन की इसकी जो है प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कैलेंडरिंग, स्ट्रेनिंग, है ना, बीटिंग, है, एम्बोसिंग, है ना। तो मैं ये सारी प्रक्रिया को एक उसमें आपको बता रही हूँ। जैसे कैलेंडरिंग होता है तो इसमें कपड़े को भारी रोलर के बीच से गुजारा जाता है जिसमें वस्त्र पर दबाव पड़ता है और वस्त्र की सतह चिकनी और चमकदार होती है। फिर क्या होती है, सीजनिंग, मतलब इस प्रक्रिया में वस्त्र के ऊपरी सतह पर तंतु या फाइबर जो होते हैं को झुलसाकर हटाया जाता है जिसमें उसकी सतह साफ और मुलायम होती है, जैसे कॉटन पॉलिस्टर रहता है ना उस टाइप का। फिर होता है ब्रशिंग। ब्रशिंग में वस्त्र की सतह से अतिरिक्त फाइबर को हटाया जाता है, इससे मुलायम और आरामदायक होता है ना। फिर एम्बोसिंग, मतलब इस प्रक्रिया में कपड़े पर गर्म रोलर के माध्यम से डिजाइन या पैटर्न बनाए जाते हैं जिसमें कि कपड़े की सतह पर उभरे हुए पैटर्न तैयार होते हैं। फिर है शेयरिंग, मतलब इस प्रक्रिया में कपड़े की सतह एक समान लंबाई में काटा जाता है ना। इसकी सतह चिकनी और एक रूप में होती है ना। फिर होता है, इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है हमारा जो है पूरी प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है। ठीक है। फिर हम अगला देखते हैं कैलेंडरिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि इससे ये रोलर से गुजारते हैं तो वो चिकनी और हमको चमकदार दिखाई देती है ना। फिर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि सुंदर दिखने के लिए और
उपयोग हेतु के लिए, है ना, पानी, दाग धब्बे, झुर्रियों से बचाने के लिए, ये सब उद्देश्य होता है हमारे कैलेंडरिंग करने का, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि कैलेंडरिंग करने से क्या होता है कि इसको जैसे प्रेस करते हैं, हम ये करते हैं तो हमारा कपड़ा जो है वो वही कपड़ा और सुंदर दिखता है। जैसे आप देखना कोई कपड़े धुले हुए रहेंगे, ऐसे ही रखा है, घड़ी करने के बाद उसका रूप हमको अलग लगता है, फिर वो प्रेस होने के बाद और अलग रूप में, कपड़ा वही है पर सब समय के हिसाब से अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है। फिर इसके आप देखे होंगे कि जो होता है इससे क्या नुकसान होते हैं, कि देखना कि बाकी समय में यदि उसमें परिचर्या नहीं की जाए तो हम उसको पानी से, या उसमें कोई दाग लग गया, या उसमें कोई, मतलब यदि परिचर्या नहीं करते हैं, कैलेंडरिंग नहीं करेंगे, तो उसमें जो है वो कपड़ा उतना ज्यादा टिकाऊपन नहीं रहता। मतलब कुछ शब्दों में मैंने आपको बता दिया, कुछ पॉइंट्स जो है आप इस पर देख सकते हैं पूरी, है ना। फिर आप लोग देखे होंगे, स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, है ना, अगली में जो कि क्या होता है सीजनिंग में, है ना, इस प्रक्रिया में क्या हो जाएगा कि कैसे प्रोसेस हो रही है, आपको मशीन लून पे लगा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रक्रिया में कैसे होता है ना, कैसे हीटिंग होती है, कैसे उन कपड़ों को खींचा जाता है, फिर, है ना, फिर वो कैसे वो उसका रोल तैयार होता है। ठीक है। मशीन में, मशीन से जो की जाती है तो वो कैसे होता है उसमें, है ना, कैसे गर्म होता है, कैसे वो प्रोसेस से वो नीचे आता है ना, फिर कैसे वो ऊपर की ओर जाता है, फिर ये सारी प्रक्रिया जो होती है, जैसे स्टीनिंग, ये देखो स्टीनिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, देखो मशीन में कहाँ पर कैसे लून के पास ये कैसे फंसता है। ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्या है, डिकेडिंग, है ना। देखो बड़े बड़े रोटर लगे हुए हैं, एक पाइप लगा हुआ है जिससे कि केमिकल जाता है ना। फिर कपड़े क्या है कि जो उसमें कितना तनाव, फिर उसके बाद कैसे वो उस रोलर के माध्यम से वो आगे बढ़ता है और उसमें फिर प्रक्रिया होती है डिटलिंग। देखिए कि ये पूरा जो है स्क्रीन पर देखा होगा कि ये मशीन जो है कपड़े का कैसे दिखाई देता है ना, आप लोग भी देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है वो परिसज्जा करने की ही एक मशीन है, देखिए कैसे ये जो है वो कपड़े को फंसाया जाता है, किस तरीके से इसमें प्रोसेस होती है कि मशीन के हर हिस्से से वो कपड़े गुजर के फिर निकल के थान का जो है वो कपड़ा तैयार होता है, जिसको कि हम लेके अपने अनुसार अपने मनपसंद परिधान तैयार करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि परिधान क्या होता है, और वस्त्र, वस्त्र मतलब जो आपका थान का कपड़ा तैयार हुआ है, उसके बाद अपनी सुविधा से उसको आप साड़ी बना रहे हैं, आप सूट बना रहे हैं, आप जीन्स बना रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है, तो जो हम थान के कपड़े को काट कर पहनने योग्य अपना कपड़ा बनाते हैं वो परिधान कहलाता है। ठीक है। सैनिटाइजिंग, इस प्रक्रिया में वस्त्र के ऊपरी सतह में तंतु और फाइबर झुलस कर हटाया जाता है, जिससे कि उसकी ऊपरी सतह साफ और मुलायम हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एम्बोसिंग। एम्बॉसिंग में इसमें कपड़े को गरम रोलर के माध्यम से डिजाइन या पैटर्न बनाया जाता है, जिसमें कपड़े की सतह पर उभरे हुए पैटर्न दिखाई देते हैं। देखा होगा कि कपड़ों में जैसे टेक्सचर हमको दिखाई देता है उभरा हुआ, जिसे जूट कॉटन जो हम बोलते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें उसमें क्या है वो टेक्सचर हमको दिखाई देता है ना। तो ये जो है वो
इस प्रक्रिया से ही परिसज्जा हम करते हैं, एम्बॉसिंग उस पर ही होता है। देखो एम्बॉसिंग मशीन कैसे होती है, देखे होगे दो दो तीन तीन अलग अलग टाइप के रोलर्स लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे जो है एक तरफ टेक्सचर बनाया जाता है, देखो एक जो है वो टाइल्स प्रिंट टाइप का इसमें टेक्सचर दिख रहा है, तो इससे कपड़े में गुजरेगा तो वो उसके ऊपर वैसे ही परत बनाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्बॉसिंग। ठीक। राइजिंग, देख रहे हैं आप लोग, राइजिंग की प्रक्रिया में इसमें भी मशीन में ये भी एक प्रकार की परिचर्या है। इसमें क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं वो तैयार होते हैं, और ये जो है ये बहुत तेजी से तैयार, बाकी परिचर्या से ये बहुत ही एक तो ये बहुत पुराना जो है तरीका है, और जो है वो ये लेकिन ये बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ता है। ठीक है। देखिए राइजिंग मशीन कैसे होती है, ये आप लोगों को ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जी। नैपिंग फैब्रिक, नैपिंग जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, रोवेदार जैसे जो टॉवेल आपका तैयार होता है, बच्चों के फलालीन के कपड़े तैयार होते हैं, वुलन कपड़े तैयार होते हैं, ये सब नैपिंग की द्वारा होता है, नैपिंग परिसज्जा पे, है ना। शायरिंग मतलब इसमें क्या है, कपड़े की सतह पर एक समान लंबाई से काटा जाता है ताकि इसकी सतह चिकनी और एक रूप हो। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना, कॉटन के कपड़ों में अक्सर करके ये परिसज्जा की जाती है। ठीक है। अब वाटर प्रूफिंग, है ना, वाटर प्रूफिंग में देखे होंगे जो आपके रेन कोट का कपड़ा रहता है, आपके छाते का कपड़ा रहता है, वो भी एक प्रकार का कपड़ा ही है ना। तो इसमें ये कि पानी जो है वो हमारे तक अंदर ना पहुंचे, है ना। तो ये वाटर प्रूफिंग जो तरीके से जो परिचर्या की जाती है, जिसमें कि वो पानी को अपने तक ही सीमित रखता है और बाहर फेंक देता है, अंदर की ओर आने नहीं देता। ठीक है। वाटर रिपेलिंग मतलब इसमें क्या होता है कि जो है कपड़े जो होते हैं वो भारी नहीं होते, है ना, और जो है वो लचकदार होते हैं, मतलब जैसे कि आप छाते बना रहे हैं, है ना, या रेनकोट बना रहे हैं, या टोपी बना रहे हैं, या कोट बना रहे हैं, ताकि ये पहनने ले जाने सब में जो है वो आसानी से पहुंच जाए, और हमको जो है वो पानी से भी बचाए। ठीक है। सेनफोराइजिंग, इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये भी इसमें कहना चाहिए कि जो है लचीलापन को जो है वो हमारे में कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेनफोराइजिंग, मतलब जो आपकी जो सतह है उस पर सुधार करती हैं, वो मुलायम और चमकदार होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि ये परिसज्जाएं जो है वो, आपको परिचर्या के बारे में भी बताया, तो वाटर प्रूफिंग आपने देख लिया। ऐसे ही जो है वो एक अग्निरोधी आता है, फायर रेस्टिंग, इसमें आग से बचने के लिए बनाया जाता है। इसमें कि क्या है, कुछ केमिकल डाल के कपड़े तैयार किए जाते हैं जिससे कि आग से हमको बचाता है। ठीक है। फिर सिलवट परिसज्जा मतलब यह प्रक्रिया कपड़े में सिकुड़न को कम करता है, स्थिरता को बनाए रखता है। इसके लिए रेजिंग
जैसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शर्ट, पैंट, ऑफिस वेयर, है ना, ये सारी चीजें। अक्सर करके देखना, हम लोग बरसात के दिन में पॉलिस्टर, सिंथेटिक ऐसे कपड़ों का यूज करते हैं जो कि दिखने में सुंदर हो और वो आसानी से सूख जाए और उसमें सलवटें जो है वो कम पड़े। तो ये सलवट रोधी परिसज्जा जो है अक्सर करके सिंथेटिक कपड़ों में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने परिचर्या के बारे में बताया। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।